नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का है चैप्टर अपना फर्स्ट ही है रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का। ये क्वेश्चन छूट गया था, मैंने छोड़ दिया था, थ्योरेटिकल था, लेकिन उसको मैंने सोचा बाद में जो छोड़े हैं थ्योरेटिकल उनको भी समझा देता हूँ। चलिए तो इसको अपन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 और 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। और दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीन पर देख लें नीचे। अब यहाँ पे इन वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा उसने? धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पूछा उसने। कौन सा है? ऑड वाला पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा है इस रूप का होता है। हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारी थ्योरम के जैसा है, डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जैसा। तो वो हमारी क्या होती है? यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम होती है हमारी A = BQ + R। ये हमारी थ्योरम होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं B = कितना है? तीनों में हमारे पास विषम के लिए तीनों में 6 आया है, तो B की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे हो जाएगी 6। और R कितना है? R यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 1 है। ये हो गई BQ और ये +R, जो R यहाँ दी है वो ये है, ये दोनों, और इधर ये 5। मतलब कुछ भी हो सकती है यार, तो कुछ भी कहाँ, सिर्फ यहाँ से हमको दी है 1 से 5 तक। तो ये R है हमारी, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 से 5 तक के बीच में होगी। 0 से 5 तक के बीच में मतलब कैसी? कि R की जो वैल्यू है 6 से तो कम है, लेकिन 0 से बड़ी है या बराबर है। तब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या हो जाएगा? संबंधित शेषफल। तो संबंधित शेषफल हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 छूट गया, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो 0 भी ले लिया। मतलब ये संबंधित हमारे हो जाएंगे शेषफल इसके। जब ये शेषफल हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन देख लेते हैं हमारी। एक तो क्या, एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, BQ + R ये है। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 6 तो यहाँ पे आ गई, Q और R की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार 0 रखेंगे तो यही आ जाएगी, इसको भी छोड़ता हूँ अभी। तो एक बार A की वैल्यू ये आ जाएगी। एक बार 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? BQ + 1 हो जाएगा, फिर BQ + 2 और BQ + 3, BQ + 4 और BQ + 5। ये हमारे संबंधित मान हो जाएंगे। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा क्या उसने? विषम, ऑड वाला, ऑड इंटीजर पूछा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा होगा? अब धनात्मक तो ये सभी हैं, लेकिन उसने विषम पूछा है, तो हम देख रहे हैं कि एक ये तो हमारा सम में आ जाएगा, एक ये भी सम में आ जाएगा। सम मतलब इवन, ये भी आ जाएगा। तो इतना तो होगा नहीं, मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तब हमारा होगा कौन सा? भाई ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो यही इसने पूछा है कि इस रूप का होता है, तो होता है। और अगर हम इसको निकाल देंगे तो बाद में लिख देंगे इति सिद्धम। अब इसके लिए हम इसको थ्योरेटिकल में लिखेंगे कैसे? हाँ तो दोस्तों मैंने जितना समझाया था अब उसके ही आधार पे हम लिखेंगे। अब इतना मैंने लिख दिया है। हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक A लेकर प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए हम A और B = 6 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का जस्ट अभी बताया था कि ये क्या है, हमारी विभाजन एल्गोरिथम का ही रूप है। प्रयोग करते हैं किसका? एल्गोरिथम का। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि हम जब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो हमारी R की वैल्यू क्या आई थी? चूंकि 0 की जो वैल्यू है वो R से छोटी है या R के बराबर है, और R जो है
6 से छोटा है। यहाँ पे हमारा मतलब ये जो वैल्यू है आर की, रिमाइंडर शेषफल जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी 0 से और 6 के बीच में है। इसलिए संभावित शेषफल हमारे क्या होंगे, जो हमारे संभावित शेषफल हैं तो इसके बीच में ही होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 और 5 होंगे ये। अब ये तो हमारा जब शेषफल ये हो जाएगा तो हम अर्थात ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू जैसे अभी मैंने पूरी लिख के बताई थी, अर्थात ए जो है संख्याओं, कौन कौन सी संख्याएं होंगी हमारी, 6q + 1 और 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 4 और 6q + 5, ये हमारी संख्या होगी। मतलब कि इसके ही रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, मतलब है नहीं, हो सकता है। अब इनमें से हमसे ऑड पूछा है तो ऑड वाला हम ले लेंगे, क्योंकि ये एक विषम संख्या है उसने दिया है। चूंकि ए एक विषम संख्या है, जब विषम संख्या है तो इसमें से जो सम संख्याएं होगी, मतलब 6q वाली होगी, 6q + 2 4 वाली जो संख्याएं होंगी वो नहीं होंगी। अतः 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है। तो अब इस रूप का तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारे किस रूप का होगा, जो इनको छोड़कर जो बच रहे हैं, क्योंकि ऑड पूछा है तो हम ऑड वाला लेंगे। जरा दोस्तों इसको इरेज करके मैं ऊपर से लिख देता हूँ, क्योंकि ये संख्याएं कैसी सम है, सम है मतलब 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं, अर्थात 2 से विभाज्य है। ये जो संख्याएं हैं सम संख्याएं हैं, 2 से विभाज्य हैं। जब इसका नहीं होगा तो होगा कैसा, अब आंसर में लिखेंगे हम, अतः कोई भी, कौन सा पूछा था उसने, विषम, तो विषम लिखेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5
के रूप का होता है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।